हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में फिर से एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में। हाल फिलहाल में आपने सुना होगा, हमारी सरकार ने भी प्राइवेटाइजेशन पे काफ़ी ज़ोर दिया है। इस पे कई लोग तरह तरह की बातें करते आपको अक्सर सुनाई देंगे। इसका विरोध करते हैं। लोग कहते हैं सरकार सरकारी चीज़ों को प्राइवेट हाथों में बेचने जा रही है। आपको इस पे कई निगेटिव बातें सुनने को मिलती होंगी। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन इतना बुरा है नहीं। हमारे देश की हालत अभी ऐसी है जहां कई कंपनियां लाखों करोड़ों के लॉस में चल रही है। इतने लॉस में होने के बावजूद भी कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को टाइम टू टाइम सैलरी देती हैं, काम हो या ना हो। अब आप ये सोचिए, जब ये कंपनियां खुद घाटे में चल रही हैं और ये ठीक से कमा भी नहीं पा रही, तो आखिर इन कंपनियों को फंडिंग देता कौन है? तो इन लोगों को जो पैसा मिलता है वो मिलता है सरकारी बैंकों से। इन बैंकों से कर्ज लेके ये कंपनियां अपने कर्मचारियों को पैसे देती है और उन्हें कर्ज इसलिए मिलता है क्योंकि सरकार ये दिलवाती है। अब इसका नुकसान ये होता है कि सरकारी बैंकों के एनपीए बढ़ते जाते हैं। कंपनियां इतना भी नहीं कमा पा रही कि कर्ज के ऊपर उस ब्याज को चुका सके, और इस एनपीए बढ़ने के कारण जो सरकारी बैंक हैं उनके घाटे बढ़ते जाते हैं। और सरकारी बैंकों में जो पैसा होता है वो होता है आम जनता का। तो आम जनता का पैसा इधर जाता रहता है, और जब इन बैंकों की बुरी हालत हो जाती है तो सरकार इन बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन करती है। मतलब कि इन बैंकों को पैसा देने का काम करती है। और सरकार भी जो इन्हें पैसा देती है वो कोई अपनी जेब से पैसा नहीं देती, वो टैक्स के पैसे से ही देती है। तो जितना ज़्यादा रिकैपिटलाइजेशन होता है, कभी पेट्रोल पे टैक्स बढ़ाया जाता है तो कभी डीजल पे टैक्स बढ़ाया जाता है, तो आप देखेंगे कि आम जनता ही इस पे टैक्स भरती है। कोई पार्टी इसमें अपने जेब से पैसा नहीं देती है। क्रैश के बावजूद इन कंपनियों को पैसा मिल रहा होता है। अब सरकारी कंपनियां अच्छा नहीं कर पाती हैं, इसके भी कई कारण होते हैं, जैसे पुअर डिसीज़न मेकिंग। प्रोडक्टिविटी बड़ी ख़राब होती है इनकी। 11-12 बजे लोग काम को आते हैं और फिर इनका 2 घंटे बाद लंच स्टार्ट हो जाता है, और लंच भी इनका घंटे भर चलता रहता है, और फिर 2-3 घंटे बाद ऑफिस बंद करने की तैयारी शुरू। आप ये देखे होंगे, जितना काम करने के लिए लोग चाहिए उससे ज़्यादा सरकारी कंपनियां में लोग होते हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप टैलेंटेड हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको समय से पहले प्रमोशन हो जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। साथ ही अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम नहीं कर रहा है तो ऐसा भी नहीं है कि उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐसा भी कोई सिस्टम सरकारी जॉब में नहीं होता है। ऐसे में कई लोग जो अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं वो भी अपना काम बेहतर तरीके से नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट की कोई कदर नहीं होती है। तो इससे लोगों के मन में यही आता है कि जब बैठे बैठे उनको उनकी सैलरी मिल रही है तो हम क्यों मेहनत करें। इससे पूरा सिस्टम ही ख़राब हो जाता है, जिससे कि कहीं ना कहीं एक ख़राब इन्वायरमेंट बनता है और प्रोडक्टिविटी बेहद ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर तो 50% से ज़्यादा लोग सिर्फ रिज़र्वेशन के आधार पर ही हायर किए जाते हैं, टैलेंट के आधार पर नहीं। ये सारे कारणों से भी सरकारी कंपनियाँ अच्छा नहीं कर पाती हैं। आपने यह देखा होगा कि जब भी कंपनी के प्राइवेटाइजेशन की बात होती है तो यहाँ ट्रेड यूनियन, कर्मचारी संघ, ये सब सड़कों पर उतर जाते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं। इसको टालने की पूरी कोशिश की जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि सरकारी कंट्रोल में उन्हें काम ना करने पर भी फुल सैलरी मिल जाती है, और अगर कंपनी प्राइवेटाइज हो गई तो ऐसा नहीं हो पाएगा। उनको फिर काम करने पर ही सैलरी दी जाएगी। अब ये लोग आराम करने के इतने आदी हो चुके हैं कि ये हमेशा इनका विरोध करते रहते हैं, और अपोजिशन पार्टी का भी इनको इसमें सपोर्ट मिलता रहता है, और तरह तरह की झूठी अफवाहें फैलाई जाती है, और सरकार को वोट ना देने की धमकी भी दी जाती है। तो अधिकतर समय सत्ताधारी पार्टी डर जाती है और प्राइवेटाइजेशन को रोक देती है। और आपको ये देखने को मिलेगा कि दुनिया के लगभग हर देश में प्राइवेटाइजेशन हुआ ही है, और हमारे यहाँ भी हो रहा है। बट हमारे यहाँ अभी स्पीड बहुत धीमी है, और दुनिया के काफ़ी देश में तेज़ रही है, इसलिए उन्होंने काफ़ी तरक्की भी करी है।
प्राइवेटाइजेशन ना होने के कारण भी पूरे देश का नुकसान ही होता है। ये जो सरकारी बिजनेस है, जब इसका सही उपयोग नहीं हो पाता है तो नौकरियां जनरेट ही नहीं हो पाती, क्योंकि नौकरियां तो तभी जनरेट होगी ना जब कंपनियां तरक्की करेंगी, लोग आगे बढ़ेंगे। इनका काम करने का तरीका ही इतना गलत हो चुका है कि सरकारी कंपनी तरक्की ही नहीं कर पाती। और क्योंकि इनका कुछ हो नहीं पा रहा, ये ढेर सारी ज़मीन लिए बैठी हुई है, इतने सारे एम्प्लॉइज़ को लिए बैठी हुई है और इनको सैलरी तो दे रही है बट तरक्की नहीं कर रही। तो जो कैपिटल है वो ब्लॉक होता रहता है एक जगह। इससे भी बेरोज़गारी बढ़ती जाती है, क्योंकि इकोनॉमी को रन करने के लिए ज़रूरी होता है कि पैसा का फ़्लो होता रहे। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं हम सबको इससे प्रॉब्लम आती ही है, क्योंकि जब देश में बेरोज़गारी बढ़ती है तो इससे भी क्राइम बढ़ता है, तरह तरह के अपराध बढ़ते हैं। अगर लोगों को काम मिले तो चोरियां ये सब खुद बंद हो जाए। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है, हर चीज़ को प्राइवेट करना भी सही नहीं है। जो भी चीज़ पब्लिक गुड की कैटेगरी में आता है उनको हमेशा सरकारी नियंत्रण में ही होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ समस्या यह है कि पब्लिक गुड भी प्राइवेटाइज़ हो गई है, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल। अगर हम बात करें कुछ विकसित देशों की, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ये सब देशों में आपको सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज ये सब देखने को मिलेंगे। वहाँ ज़्यादा प्राइवेट नहीं होते हैं, लगभग ना के बराबर वहाँ प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे कई विकसित देश हैं। तो ओवरऑल कहना यही है कि पब्लिक गुड्स की चीज़ें प्राइवेटाइज़ नहीं होनी चाहिए, यही इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।